औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सेल बायोलॉजी के मुतालिक हमारा लेक्चर नंबर 13 वैक्यूल के बारे में होगा। तो सबसे पहले हम वैक्यूल को डिफाइन करेंगे। वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड फिल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर वैक्यूल कहलाती है और प्लांट सेल का वैक्यूल प्लांट सेल के 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। हिस्ट्री। वैक्यूल को सबसे पहले स्पेलेंजेनी ने 1776 में स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में अमीबा के साइटोप्लाज्म में देखा था और उसने इस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर को अमीबा का रेस्पिरेटरी सिस्टम करार दिया था, जो कि उसकी मिसकंसेप्शन थी और ये मिसकंसेप्शन तो दर्जिन ने 1841 में दूर की थी और उसके मुताबिक ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर वैक्यूल है। इस वैक्यूल के बारे में शिल्डन ने 1842 में ये कहा था कि वैक्यूल वो स्ट्रक्चर है जो कि सेल शेप को रेस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म से जुदा करती है, सेपरेट करती है। और 1885 में डिवेरिज ने वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट का टर्म इस्तेमाल किया था। अकरेंस। वैक्यूल प्लांट सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्ट्स, एनिमल सेल और इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। ओरिजिन। वैक्यूल या तो गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स निकलते हैं उन वेसिकल्स के फ्यूजन से बनता है और या फिर जब एंडोसाइटोसिस होती है तो एंडोसाइटोसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन से बनता है। साइज। वैक्यूल का साइज वेरी करता है और इसका साइज सेल की रिक्वायरमेंट के साथ चेंज होता जाता है। वॉल्यूम। वैक्यूल तकरीबन सेल के 30 to 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। नंबर। इमेच्योर और एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि मैच्योर प्लांट सेल में ये स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज होके एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं जो कि सेल के सेंटर को ऑक्युपाई करता है, सेल के सेंटर में मौजूद होता है। पोजीशन। वैक्यूल प्लांट सेल में सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल सेल के साइड यानी पेरिफेरी में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर। प्लांट वैक्यूल का स्ट्रक्चर दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को टोनोप्लास्ट कहा जाता है और दूसरे को सेल शेप कहा जाता है। टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को एनक्लोज करता है। कंपोजिशन ऑफ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट लिपिड बाइलेयर से बना होता है और इस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं और इन प्रोटीन की एग्जांपल एक्वापोरिन जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं और आयन चैनल्स जिनके थ्रू आयन की ट्रांसपोर्ट होती है, जिस तरह के कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन वगैरह। और इन आयन्स के थ्रू वैक्यूल के अंदर पीएच को मेंटेन किया जाता है। सेल शेप। सेल शेप वो सॉल्यूशन है जिसको वैक्यूल ने एनक्लोज किया गया होता है, जो कि वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड वैक्यूल। सेल शेप की कंपोजिशन क्या है? सेल शेप में वाटर मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स और इसके साथ साथ पिगमेंट्स जिनकी एग्जांपल है एंथोसियानिन जो कि रेड, पर्पल, ब्लू या फिर प्लांट को ब्लैक कलर देते हैं। अल्केलाइड्स जो कि साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इसकी एग्जांपल है कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन और इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स और एंजाइम इनहिबिटर भी वैक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं।
एनिमल वैक्यूल। एनिमल वैक्यूल भी दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहा जाता है और दूसरे वो सब्सटेंसेस जिनको वैक्यूलर मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया गया होता है। और यही वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी प्लांट के वैक्यूलर मेम्ब्रेन यानी टोनोप्लास्ट की तरह सिंगल लेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होता है। और इस सिंगल लेयर लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये मेम्ब्रेन जिन कंपोनेंट्स को इनक्लोज करता है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, आयंस, वेस्ट प्रोडक्ट और एंजाइम्स आते हैं। बैक्टीरिया वैक्यूल, ये वो वैक्यूल होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये वैक्यूल बैक्टीरिया के लिए सल्फेट्स और नाइट्रेट्स जैसे सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। प्रोटेस्ट वैक्यूल, ये वो वैक्यूल होते हैं जो कि प्रोटेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये वैक्यूल प्रोटेस्ट में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इन वैक्यूल्स के जरिए प्रोटेस्ट अपने अंदर वाटर और साल्ट्स कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इस टाइप ऑफ वैक्यूल को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के चार मुख्तलिफ टाइप्स हैं। गैस वैक्यूल, शेप वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और चौथा है फूड वैक्यूल। शेप वैक्यूल, ये वो वैक्यूल होती है जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है और टोनोप्लास्ट के जरिए साइटोप्लाज्म से सेपरेट की गई होती है। इस वैक्यूल को डस्टबिन सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी ये सेल का डस्टबिन होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल स्टोर किए गए होते हैं जिनमें फूड भी आता है और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी आते हैं। अक्रेंस, शेप वैक्यूल प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। ये यंग प्लांट्स और एनिमल्स में स्मॉल होते हैं और मेनी होते हैं। और ये प्लांट्स में एक और साइज में लार्ज होता है जो कि स्मॉल वैक्यूल के फ्यूजन से बनता है। कंपोजिशन, शेप वैक्यूल के कंपोजिशन में वाटर, मिनरल साल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ईस्टर कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंथोसियानिन, टेनिन्स, लिकिड्स, लेटिक्स और इसके साथ साथ कुछ अल्कलाइड्स भी आते हैं। इन कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन को सेल शेप कहा जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को पल्सेटिंग वैक्यूल भी कहा जाता है। ये वैक्यूल की वो टाइप है जो सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं। इसको पल्सेटिंग वैक्यूल इसलिए कहा जाता है कि ये भी हार्ट की तरह कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अक्रेंस, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्ट्स यानी अमेबा और पैरामीशिया जैसे ऑर्गेनिजम्स और इसके साथ साथ यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लेमाडोमोनास जैसे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नेचर, ये बाय नेचर फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये हाईली एक्सटेंसिबल और हाईली कोलेप्सिबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सटेंसिबल और कोलेप्सिबल होते हैं। ये कंट्रैक्ट भी होते हैं और ये रिलैक्स भी होते हैं। वाटर मूवमेंट, जब वैक्यूल का मेम्ब्रेन रिलैक्स हो जाता है तो वैक्यूल के अंदर पानी आता है। इस स्टेज को डायस्टोल कहा जाता है। लेकिन जब वैक्यूल का मेम्ब्रेन कंट्रैक्ट हो जाता है तो वैक्यूल से पानी बाहर चला जाता है। इस स्टेज को सिस्टोल कहा जाता है। वैक्यूल का तीसरा टाइप है फूड वैक्यूल जिसको फेगोलाइसोसोम भी कहा जाता है। डिफिनीशन, फेगोलाइसोसोम या फूड वैक्यूल वैक्यूल की वो टाइप है जो कि फेगोसोम और लाइसोसोम के फ्यूजन से बनती है। फेगोसोम वो स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मटेरियल को सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट करती है। अक्रेंस,
फूड विक्यूल प्रोटोजोवन, लोअर एनिमल्स और इसके साथ साथ हायर एनिमल के फेगोसिटिक सेल्स में मौजूद होती है। फूड विक्यूल का काम ये होता है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेगोसोम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। विक्यूल का चौथा टाइप है गैस विक्यूल, जिसको सोडोविक्यूल भी कहा जाता है। ये विक्यूल की वो टाइप है जो कि मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करती है। विक्यूल की ये टाइप प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती है। इसको सोडोविक्यूल इसलिए कहा जाता है कि इसको दूसरे ऑर्गेनेल्स की तरह ट्रू लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया गया होता, बल्कि इसको सिंपल प्रोटीन मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। फंक्शन ऑफ विक्यूल। हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेप विक्यूल के फंक्शन को। शेप विक्यूल का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये फूड को स्टोर करता है, जिस तरह के सक्रोज जो कि शुगर केन के स्टेम में स्टोर किया गया होता है। टर्जिडिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। विक्यूल का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर टर्जिडिटी को कंट्रोल करता है, सेल के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ टर्गर प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और ये टर्गर प्रेशर सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ इस टर्गर प्रेशर की वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। विक्यूल शेप विक्यूल का तीसरा फंक्शन ये है कि ये सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, यानी सेल की साइज को इनलार्ज करते हैं। जब विक्यूल के अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है तो सेल का साइज इनलार्ज हो जाता है। वेस्ट रिमूवल। शेप विक्यूल का एक फंक्शन ये भी है कि ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं और इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करते हैं। कलरेशन। शेप विक्यूल वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं और ये पिगमेंट सेल को कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, जिस तरह के एंथोसियानिन हो गया जो सेल को रेड, ब्लू और पर्पल कलर देता है, और इसके साथ साथ एंथोजेंथीन जो कि सेल को एवरी2 डीप येलो कलर देता है। और यही कलर्ड पिगमेंट्स प्लांट्स के मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर को कलर देते हैं, जिस तरह के रोज, वायलट और डालिया हो गया। और यही कलर्ड फ्लावर इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। पीएच मेंटेनेंस। कुछ विक्यूल इस तरह होते हैं जो कि लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। इन विक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर किए गए होते हैं, और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के लिए एसिडिक पीएच को मेंटेन करना स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम होता है। और ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वैक्यूल के मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के लिए एसिडिक पीएच को मेंटेन करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। वैक्यूल अल्केलाइड और टेनिन जैसे सब्सटेंस को स्टोर करता है जो कि हर्बेवोर्स को प्रिवेंट करता है ग्रेजिंग से। सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान वैक्यूल कुछ प्रोटीन स्टोर करता है, और इस मॉडिफाइड वैक्यूल जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, इस वैक्यूल को प्रोटीन बॉडीज कहा जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शंस। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये है कि ये ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी ये सेल के अंदर वाटर और साल्ट के लेवल को बैलेंस रखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइकिल के थ्रू। और इसके साथ साथ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का दूसरा फंक्शन ये है कि ये वेस्ट को रिमूव करते हैं। फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम ये है कि ये फूड को स्टोर करते हैं और इसके साथ साथ फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं। गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल का काम ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स को बायोएंसी यानी फ्लोटिंग प्रोवाइड करते हैं।
अब वैक्यूल के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सेल शेप क्या है? सेल शेप वो सॉल्यूशन है जो कि वैक्यूल के अंदर मौजूद होती है। एनिमल सेल में कितने वैक्यूल पाए जाते हैं? एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल पाए जाते हैं, तो मेनी वैक्यूल का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इन प्लांट सेल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज आर स्टोर्ड इन वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। प्लांट सेल में मेटाबॉलिक पाथवेज से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो वो वैक्यूल के अंदर स्टोर किए जाते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन है, टॉक्सिक कंपाउंड, स्फिंगोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वैक्यूल का। व्हाट डज अ वैक्यूल डू? वैक्यूल क्या काम करता है? स्टोर टॉक्सिन, फूड एंड वाटर, डिकम्पोजेज फूड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, कंट्रोल द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, स्टोर टॉक्सिन, फूड एंड वाटर, ये करेक्ट है। वैक्यूल्स वाज फर्स्ट सीन एज स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बाय। वैक्यूल को सबसे पहले स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में किस साइंटिस्ट ने देखा था? स्पेलेंजेनी, एरिस्टोटल, एंटोनी और रॉबर्ट हॉक। तो ऑप्शन नंबर ए, स्पेलेंजेनी ने स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा था। डस्टबिन सिस्टम ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल के डस्टबिन सिस्टम को क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल या फिर लाइसोसोम। तो सेल के डस्टबिन सिस्टम को वैक्यूल कहा जाता है। गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। गैस वैक्यूल यीस्ट, मशरूम, बैक्टीरिया या फिर यूग्लिना में कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? तो गैस वैक्यूल चूंकि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया, करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्मोरेगुलेशन यानी वाटर और सॉल्ट की जो बैलेंस है, ये कौन सा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है? फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फेगोसोम या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेंटेन करता है। वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल occupied by वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल occupied by वैक्यूल इज। प्लांट सेल का वॉल्यूम जो है, वैक्यूल प्लांट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 50%, 60%, 80% या फिर 90%। तो ऑप्शन नंबर डी, 90% करेक्ट है। प्लांट सेल का वैक्यूल प्लांट सेल के 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel Biology with Saqib Sib for more videos.